हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसकी चर्चा मैंने की थी। अभी मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैं चर्चा कर रहा हूँ, के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट तो बताया था कि कार्य पूर्ण होने को है। कंटिन्यूअस में लगातार अभी होने वाला है, पूरा कार्य चल रहा है, हुआ नहीं है, इसका बोध होता है। जिस वाक्य में यह बोध होता है कि कार्य पहले से चला आ रहा है या होता आ रहा है, अर्थात कार्य अभी हुआ नहीं है, अभी भी हो रहा है, इसको पहचानेंगे कैसे? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि हों तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। इसमें हमें ध्यान देना है कि उससे ये भी पता चले कि अभी वाक्य से ये भी पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, तभी हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। जैसे मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बिन ईटिंग, इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बिन ईटिंग। इसमें वर्ब से पहले भूतकालिक समय सूचक जैसे 2 घंटा, 2 वर्ष, 1 घंटे से, 9 बजे से, 2019 से, 2018 से आदि भूत समय सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसे ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। पिछले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह इसमें भी हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन चूँकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें आई, वी, दे या किसी प्लुरल नंबर के साथ हैव और बिन, हैव के साथ बिन का भी प्रयोग करते हैं। ही, सी या सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बिन का प्रयोग किया जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ बिन और हैव बिन हेल्पिंग वर्ब है और उसके आगे वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जैसे हम लोग 2009 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2009। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा, वर्ब लगेगा, उस वर्ब में आईएनजी रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद सिंस और फॉर, समय सूचक के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चितता हो जिसमें उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ चूँकि पहले बताया कि हैव बिन, हैज़ बिन हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, लेकिन यहाँ हैज़, हैव और बिन के बीच नॉट का प्रयोग किया गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों के बीच नकारात्मक वाक्यों में नॉट का प्रयोग हम करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, इसके आधार पर हम इसको बना सकते हैं। सब्जेक्ट हैज़, हैव, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा हैज़ और हैव प्लस नॉट, इसके बाद लगेगा हैव और हैज़ के बाद प्लस बिन, उसके बाद वर्ब में वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग समय सूचक के लिए किया जाएगा। निश्चित समय के लिए सिंस और थोड़ा समय में अनिश्चितता हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के लिए क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? हैज़ ही बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हैज़ और हैव को बाहर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ लगेगा, हैव लगेगा प्लस बिन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस
फॉर, समय सूचक के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। हैज़ ही बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें इस फॉर्मूले के अनुसार ये बनाया हुआ है। हैज़ सब्जेक्ट ही, इसके बाद बिन, वर्ब है रन, आईएनजी लगा हुआ रनिंग, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, सिंस और फॉर, तो यहाँ सिंस लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक भी हो, नकारात्मक भी बातें की गई हो, नकारात्मक वाक्य हो, दोनों को कैसे हम बनाएंगे, दोनों एक ही में हो तो हम उसे कैसे बनाएंगे। जैसे क्या मैं 2006 से इस शहर में नहीं रह रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2006, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, इसलिए ट्रांसलेट करते समय विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। इसको बनाने के लिए हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद समय सूचक के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं 2006 से इस शहर में नहीं रह रहा हूँ। हैव लगा है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लगा है, तब नॉट लगा है, इसके बाद बिन लगा हुआ है, लिव वर्ब, तो लिविंग इन दिस टाउन ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस 2006। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।